तो ज्ञान क्या है? ज्ञान की पराकाष्ठा जो है बताई गई है रामायण के अनुसार। तो ज्ञान किसे कहते हैं? ज्ञानी क्या वह व्यक्ति है जो बहुत सारा नॉलेज, डिग्रियां इत्यादि प्राप्त कर चुका है, उसे ज्ञान कहते हैं क्या? नहीं। मेरे राम के भक्तों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि वह ज्ञान नहीं है। वह क्या है? वह विद्वान तो व्यक्ति हो सकता है जिसको किताबी ज्ञान है, जिसको डिग्रियां प्राप्त हैं। वह विज्ञानी हो सकता है, विद्वानी हो सकता है, लेकिन ज्ञानी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ज्ञान की पराकाष्ठा हमारे कर्मों से पता चलती है। और ज्ञानी किस प्रकार का होना चाहिए? तो ज्ञान मान जहाँ एकौ नाही, देख ब्रह्म समान सब माही, कहे तात सो परम विरागी, त्रिणी समय सिद्धि तीन गुण त्यागी। तो ज्ञानी किसको बताया गया कि ज्ञान मान जहाँ एकौ नाही, मतलब जिस व्यक्ति को ज्ञान का मान मतलब अभिमान, घमंड, अहंकार नहीं है, वही वास्तव में ज्ञानी है। और उसके अंदर और क्या चीजें होनी चाहिए? प्रथम तो यह हो गया कि ज्ञानी कौन है? जिसको ज्ञान का अभिमान नहीं है, अपनी विद्वत्ता का अभिमान नहीं है, वो ज्ञानी के प्रथम श्रेणी के प्रथम लक्षण। द्वितीय लक्षण कि कहीं तात सो परम विरागी, भगवान ने कहा कि वह परम विरागी कौन है? तो वह परम विरागी है त्रिण सम सिद्धि तीन गुण त्यागी। जो हमारे तीन गुण हैं, उन तीनों गुणों का वह त्याग कर चुका हो, उसी को कहते हैं परम ज्ञानी, परम वैरागी। तो विराग और परम ज्ञानी किसको कहते हैं? जिसको ज्ञान का अभिमान न हो और वह तीनों गुणों को त्याग चुका हो, राजसी, तामसी और सात्विक, तीनों गुणों को त्याग कर चुका हो, प्रभु के चरणों में समर्पित कर चुका हो, उसी को ज्ञानी कहते हैं। जो अपने गुरुजनों की चरणों की सेवा करता हो, प्रभु की वंदना करता हो, माता पिता की सेवा करता हो, अपने से ज्यादा उम्र वाले व्यक्तियों का आदर करता हो, अपने के बराबरी वाले व्यक्तियों से वह सहानुभूति रखता हो और अपने से छोटे व्यक्तियों को प्रेम करता हो, वही व्यक्ति वास्तव में ज्ञानी है। तो ज्ञान की पराकाष्ठा मैंने आपको बता दी कि ज्ञान किसको कहते हैं। बहुत सारी डिग्रियां प्राप्त करने से कोई ज्ञान नहीं मिल सकता हमें। वह विज्ञानी जरूर बन सकता है, लेकिन ज्ञानी नहीं बन सकता है। तो इसका हमने सही भावार्थ बताया। अब इसका बताने का जो तात्पर्य था कि ज्ञानी व्यक्ति का कारण इस मनुष्य जीवन में क्या फर्क पड़ता है ज्ञानी व्यक्ति से। तो ज्ञानी होने का कारण यह है कि हमारे जीवन से दुखों का पूरी तरह से समाप्ति हो जाना, दुख पूरी तरह से समाप्त हो जाना। दुख कितने प्रकार के होते हैं? दैहिक, दैविक, भौतिक, तापा, तीन प्रकार के दुख बताए गए हैं। राम राज्य का हो नहीं व्यापा, श्री रामचंद्र जी के राज्य में ये तीनों दुख किसी भी व्यक्ति को नहीं थे। तो हमने बताया आपको कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में भक्ति करने वाले व्यक्तियों को वैसे भी दुख नहीं होता है, लेकिन फिर भी यदि कोई दुखी है तो हम उसका रास्ता बता रहे हैं आपको कि दुख तीन प्रकार के होते हैं और वह मेन होते किस लिए हैं?
क्योंकि वह होते हैं व्यक्ति की अज्ञानता के कारण। और जब व्यक्ति के अंदर अज्ञान रहेगा तब क्या होगा कि उसके अंदर अभिमान रहेगा। तो अभिमान रहेगा तो क्रोध आएगा, और क्रोध पाप का मूल है, और पाप मूल अभिमान। जब अहंकार रहेगा तो पाप होगा, और क्रोध होगा आएगा तो पाप होगा। तो हमने बताया इसमें कि अब क्रोध को कैसे समाप्त करें। तो क्रोध से पहले आपको मोह को समाप्त करना पड़ेगा। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिन्ह ते पुनि उपजहि बहुसूला। काम बात कप लोभ अपारा, क्रोध प्रीत नित छाती जारा। तो श्री रामचंद्र जी ने बताया, रामायण में बताया गया कि जो पाप का मूल है वो मोह है, ममता। अब एक ममता और मोह में अंतर क्या होती है? ममता जो है माँ के अंदर रहती है, और मोह जो है सभी के अंदर रहता है। तो जो मोह है वह व्यक्ति को ग्रसित कर लेता है माया जाल में। तो माया जो होती है वो बहुत ही एक ऐसी चीज है जिसको आप समझ नहीं सकते। माया से व्याप्त व्यक्ति कभी भी ज्ञान की बातें सुनना पसंद नहीं करता। वह ये समझता है कि मैं और मोर तोर मैं माया, यही सम सभी जीव बंधे हुए हैं इसी से कि यह तेरा है यह मेरा है। तो जही बस कीन है जीव निकाया, तो इसी के बस में है सभी जीव। तो बताया गया कि उनके लिए माया से छुटकारा पाने के लिए क्या करना चाहिए। तो सर्वप्रथम हमें जो है भगवान के चरणों में अपना शीश नमन करना चाहिए। उसके बाद भगवान का भजन करना चाहिए, भगवान का ध्यान करना चाहिए, उनकी कथाओं में अपना मन लगाना चाहिए। अब मोह से भी बड़ा क्या है? तो मोह से भी बड़ा आता है आपका चंचल मन। तो पहले क्या हो गया? पहले हो गया सर्वप्रथम जो है लोभ, फिर हो गया आपका काम, फिर हो गया आपका अभिमान, फिर हो गया आपका क्रोध, फिर हो गया आपका मोह, और फिर आ गया आपके अंदर चंचल मन, जो सबसे खतरनाक है। अब चंचल मन को आपको एकाग्र करना है, एक जगह स्थिर करना है। तो जब आपने देखा है कि कहीं भी आपके यहाँ भगवान की भक्ति हो रही हो, भगवत कथा चल रही हो, चर्चाएं चल रही हो, सत्संगत चल रहा हो, ज्ञान की बात चल रही हो, तो आप जो है जाकर वहाँ पर 10-15 मिनट अपना समय दीजिए और वहाँ पे प्रभु की भक्ति में अपना मन लगाइए।